Hi, this is Mateen Rajan. You're watching our YouTube channel MJ Tutorial. तो कैसे हैं आप? हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वीडियो में आपको बताया एडमिशन जहां से 6 नंबर पक्के हैं आपके, लेकिन उसके और में कभी कभी आ जाता है कि आप रिटायरमेंट, कभी कभी नहीं, हमेशा ही आता है और में आता है रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट क्या पता एडमिशन में कुछ ऐसा दे दे जो हमसे ना बने, और रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो। रिटायरमेंट आसान होता है, इसमें ज्यादा कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता है। आप पिछला 24, 23, 22 तक का पेपर देखोगे, यू विल नेवर फाइंड एनी डिफिकल्टीज इन रिटायरमेंट क्वेश्चन। So if you have prepared your admission question very well with me, तो क्या करते हैं, रिटायरमेंट को भी पढ़ लेते हैं ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 10 मिनट, 10 मिनट में हो जाएगा ये रिटायरमेंट। इसके ज्यादा एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इतनी डिफिकल्टी में हमको जाना ही नहीं है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो एडमिशन ही करना है, फिर रिटायरमेंट नहीं करना है। और मोस्टली चांसेस है कि रिटायरमेंट में वो जर्नल एंट्री भी दे सकता है, विच वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो आइए देखते हैं रिटायरमेंट का क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन हमने सेम लिया हुआ है, बस थोड़ी सी फेरबदल कर दी है। तो जिन्होंने भी रिटायरमेंट वाला वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज चेक आउट दैट वीडियो बिफोर दिस। ओके, तो बैलेंस शीट लगभग सेम है, बस हमने ए बी एंड सी तीनों पार्टनर को यहां अंदर डाल दिया है। एडमिशन में तीसरा पार्टनर क्या रहता है, बाहर। नाउ इनमें से कोई एक पार्टनर क्या हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा, और हम यहाँ पे बी को रिटायर्ड कर रहे हैं। बी रिटायर्ड हो गया, बी रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2023। समझ लेंगे 31 मार्च 2023 का ही पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। रिटायर्ड होगा तो भाई वो क्या बोलेगा कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूं, तो प्लीज मेरे सारे पैसे मुझे दे दो, जितने भी मैंने यहाँ पे लगाए थे और जितने भी मैंने कमाए, और जो भी जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, सब में मेरा हिस्सा, उसमें भी मेरा जितना भी बनता है वो मुझे दे दो। क्योंकि एक लड़का जो है घर से बेदखल हो रहा है, जा रहा है घर छोड़ के, तो बोलेगा ना पापा मेरे हिस्से की जायदाद मुझे दे दो। तो ये भी चाहता है कि इसका रिटायरमेंट हो रहा है तो भाई इसका सारा का सारा इसको दे दिया जाए पैसा। तो बी जो रिटायर्ड हो रहा है वो बोल रहा है ही विल बी पेड 20,000 इमीडिएटली। 20,000 उसको तुरंत से तुरंत दिया जाए, 20,000 इमीडिएटली पे किया जाए, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, और बाकी का उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000। इसका बड़ा ही फंडा पड़ेगा, इसको बड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा हमको कि फर्म की गुडविल कितनी है आपकी, 60,000 है। मैं फोन साइलेंट कर लेता हूँ, फोन फिर से बच जाए, से एयरप्लेन मोड पर डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया बी रिटायर्ड हो रहा है, ये 20,000 इसको इमीडिएटली पे किया जाएगा, और इसका 60,000 क्या होगा, गुडविल का वैल्यूएशन होगा। बाकी सारे जो भी थे एडजस्टमेंट वो रिवैल्यूएशन के हमने सेम रखे हैं एज इट इज। एक ही तरह का क्वेश्चन करने से ना आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि यार इसमें सच एज कुछ डिफरेंस नहीं था। एडमिशन और रिटायरमेंट में 20% डिफरेंस है, वही बस मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या करना है, देखो आप, वहां पे भी हम लोग लिखते थे एडमिशन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम लोग ए और बी जो पुराने पार्टनर होते थे उनकी कैपिटल लिख देते थे 2 लाख और 1 लाख, और सी के लिए लिखते थे बाई कैश। अब तो सारे ही पुराने पार्टनर है, ए बी सी तीनों ही पुराने पार्टनर है, तो तीनों के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई बाई कैश नहीं होगा। अब टाइम फॉर गुडविल। गुडविल का एंट्री कैसे करेंगे, तो यार जो बंदा रिटायर्ड हो रहा है, कौन रिटायर्ड हो रहा है, बी इज गोइंग टू रिटायर, बी रिटायर्ड हो रहा है, तो बी को कॉम्पनसेट करेगा कौन, ए और सी। जो रिटायर्ड हो रहा है उसको पैसा मिलेगा। वहां एडमिशन में क्या था, एडमिशन में ये था कि जो बंदा एडमिट हो रहा था वो अपने साथ पैसा लेके आता था गुडविल का, और कॉम्पनसेट करता था बाकी के रिमेनिंग पार्टनर को। यहां पर क्या हो रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गोइंग पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेंगे। आप जब किसी के घर जाते हो तो कुछ पैसा, कुछ सामान, कुछ मिठाइयां लेके जाते हो कि हमारी तरफ से, क्योंकि एक दिन आपको हमको झेलना पड़ेगा, तो ये कॉम्पनसेशन समझ लो। बट जब आप वहां से आ रहे होते हो, विदाई ले रहे होते हो, तो वो आपको पैसा देते हैं। तो जाने वाले को कॉम्पनसेट किया जाता है कि जा भाई निकल अब यहां से। तो बी को कौन देगा, ए और सी देंगे। अब कितना पैसा देंगे, तो इसके लिए फर्म की गुडविल लिखी होगी 60,000। फर्म की गुडविल 60,000,
उसमें उसका हिस्सा कितना है, देखिए हमने कुछ नहीं लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा सबका हिस्सा कितना है, 1:1:1। तो 1:1:1 है, यानी कि इसका हिस्सा है 20,000। तो 20,000 किसको मिलने वाला है, बी को, और इसको देगा कौन, ए और सी। किस रेशियो में देंगे, तो भाई ये देते हैं गेनिंग रेशियो में। किस में देते हैं, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। बट अगर यहां पर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, कौन सा रेशियो नहीं दिया हुआ है, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो आप, क्योंकि गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है, गेनिंग इज इक्वल टू होता है, गेनिंग इज इक्वल टू होता है न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन अगर न्यू दिया ही नहीं है, अगर न्यू नहीं दिया हुआ है, तो ओल्ड और गेनिंग क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। एडमिशन में भी हम लोगों ने बताया था, अरे भाई, कि अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड और सेक्रीफाइस क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये 20,000 को ये दोनों लोग कैसे देंगे, अपने ओल्ड रेशियो में दे देंगे, क्योंकि नया रेशियो हमने लिखा ही नहीं है। और ओल्ड रेशियो क्या है इनका, वही 1:1। तो दोनों लोग कितना कॉम्पनसेट करेंगे इसको, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट, ए अपनी कैपिटल से क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा इसको 10,000, 20,000 का आधा, और सी भी कॉम्पनसेट करेगा इसको 10,000। तो गुडविल थोड़ा सा अलग है इसका, गुडविल काफी अलग है। जब ये लोग कॉम्पनसेट करेंगे तो इसके बाद ये लोग डेबिट भी हो जाएंगे। आप लिखोगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी की वजह से, बी की वजह से ए और सी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो ए और सी डेबिट होंगे, रिमेनिंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। बी के सामने ए और सी का नाम लिखेंगे और ए और सी के सामने बी का नाम लिखेंगे। एंट्री हो जाएगी आपकी ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट, टू बीज कैपिटल अकाउंट भी हो जाएगा क्रेडिट। तो ये बिल्कुल अलग है। यही सेम चीज आपको डेथ में भी करना होता है। डेथ अगर आप जानना चाहते हो, डेथ और रिटायरमेंट बिल्कुल सेम है। उसमें सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर या डेथ पार्टनर का ही अकाउंट बनाया जाता है, उसी का बैलेंस लिखते हैं, उसी की गुडविल लिखते हैं, और तीनों का ना लिख के बस उसी का लिख देते हैं। तो अब अगर रिटायरमेंट पढ़ रहे हो तो आपका डेथ भी एक तरह से रिवीजन हो जाता है। अब करना क्या होता है भाई, करना ये होता है कि हमने बताया था बाकी सारी चीजें पढ़नी होती है। बिल्डिंग डिप्रिशिएटेड बाय 5%। अगर बिल्डिंग डिप्रिशिएट हुई है कितना परसेंट से, 5% से हमने बताया था। इधर लिखते हैं क्या, इधर लिखते हैं लॉस, और इधर क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं प्रॉफिट। लॉस, तो बिल्डिंग अगर डिप्रिशिएट हो रही है, हमने बताया था एसेट जब भी कम होगी तो क्या होगा, लॉस। तो यहां लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, कितना लिख दिया, 1 लाख की बिल्डिंग थी हमारी, 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 5,000। इसके बाद लिखा फर्नीचर एप्रिशिएट हो रही है, एसेट जब भी बढ़ेगी तो क्या होगा, फायदा होगा, बाय फर्नीचर अकाउंट 5,000 सीधे सीधे लिख दो। उसके बाद लिखा है पीडीडी विल बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर। ये सेम क्वेश्चन है जैसा हमने एडमिशन में लिया था। तो पीडीडी बनाया जाएगा डेटर का 5%। तो भाई डेटर क्या है, तो डेटर हमने लिखा था 50,000 और पीडीडी लिखा था हमने 5,000। तो 50 में से 5 अगर घटा दें, मतलब ये बोलना चाहता है, हमने बताया था आपको कि डेटर वो लोग होते हैं जिनको आप उधार में पैसा देते हो, 50,000 उधार में बांट दिया, आपको लग रहा है 5,000 डूब जाएगा, लेकिन आपका सीए बोलता है नो, सिर्फ 5% डूबेगा। 50,000 का 5% होता है 2,500, सिर्फ 2,500 डूबेगा, और आपने 5,000 बना के रखा है। तो पीडीडी को आपको कम करना पड़ेगा। पीडीडी एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जब भी कम होगी तो क्या होगा, फायदा होगा। टू पीडीडी 2,500। उसके बाद लिखा हुआ था देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन ₹10,000। वर्कमैन कंपनसेशन यहां लिखा हुआ है 70,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लग जाती है, किसी वर्कर को, तो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको मुआवजा देने के लिए जो फंड बनाया जाता है उसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड।
इस 70,000 में 10,000 का क्लेम आ गया है, तो बाकी का बचा 60,000 जो रहेगा। हमने बताया था क्या करना है उसको उठा के हमने बोला था इसको WCF शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, और जितना भी बच गया 70 का आपने बनाया था फंड, 10,000 क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो बाकी का जो 60,000 बचा उसको बांट देंगे बराबर बराबर, 20,000 20,000 20,000। पिछले बार हम लोग 2 लोगों में बांट रहे थे, अब तीनों में बांटना है क्योंकि सारे के सारे ही ओल्ड पार्टनर है। जब तक हमने बताया था इसमें लॉस ना हो जाए, क्लेम अगर 70,000 के ऊपर का आ जाता तब हम उसे क्या करते, तब जाके हम उसको रिवैल्यूएशन में डालते, अभी हम उसको रिवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे। फिर लिखा है क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम। 5,000 के क्रेडिटर्स हमसे पैसा ही नहीं मांगना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर वो हमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं तो हमको तो फायदा ही होगा, लायबिलिटी जब भी कम होगी तो फायदा होगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया था ये 12,500 आया था, और हमने देखा 12,500 का आपका इनकम है, 5,000 का नुकसान, तो टोटल मिला के 7,500 का क्या आएगा आपका प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को आप बांट दोगे, और जब आप प्रॉफिट को बांटोगे तो आप ए बी और सी तीनों में बांटना है। तो ये 7,500 को जब आप बांटोगे तीनों में तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 1 5 15 3 5 15, तो ये सब में 2,500 एंड 2,500 बांट दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन में अगर फायदा होगा, क्या होगा, फायदा होगा, तो आप पूरा लिख देता मैं रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन, मैंने तो पूरा लिख दिया। आप भी पूरी वीडियो देखा करो, आधी में मत छोड़ा करो। 2,500 2,500 एंड 2,500 पूरा हमने लिख दिया। सब में बांटना है, उसमें 2 में बांटना था, अभी तीनों में बांटना है, यही फर्क पड़ रहा है। आप एक साथ सारे क्वेश्चन करते जाओगे और एक ही जैसा क्वेश्चन को हर तरीके से करोगे तो आपके सारे फंडे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। तो 2,500 2,500 2,500 ही हमने बांट दिया, और हम ऐसे ही करते हैं कि यार एक ही तरह के क्वेश्चन को हर तरीके से करके दिखाएं। क्वेश्चन एक ही लिया, उसी से एडमिशन रिटायरमेंट सब कर दें। क्वेश्चन एक ही लिया था हमने, जनरल एंट्री में भी सब कर दिया था। इससे बहुत अच्छे से बच्चों को क्लियर हो जाता है। ये हम अपनी खुद की तारीफ कर रहे हैं, थोड़ा सा बनता है बीच बीच में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने बांट दिया 25 25 2,500। नाउ हमने बताया था कि जो भी यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी आपकी क्या रहेगी, हमने बताया था आपको कि ये जो भी बेनिफिट्स रहेंगे जैसे वर्कमैन कंपनसेशन है, जनरल रिजर्व, हमने बताया था PNL भी हो सकता है और IFF भी हो सकता है। तो इन सबको बांट देना है। तो जनरल रिजर्व बच गया है, उस जनरल रिजर्व को भी बांट लो। तो जनरल रिजर्व को बांटा 30,000 है, तीनों में बांटेंगे 10,000 10,000 एंड 10,000, ये भी बांट दिया। अब कुछ बांटने को नहीं बचा रह गया। अब क्या करेंगे, इधर सारी चीजें जो लॉसेस हैं उन लॉसेस को बांट देंगे। ये 3 लॉसेस दिख रहे हैं मुझे, पिछले बार भी हमने इन तीनों को रखा था। गुडविल है तो गुडविल को लेंगे, अंदर वाली गुडविल अलग होती है, बाहर वाली गुडविल अलग होती है। फर्म की गुडविल वैल्यूड हुई थी, उसको कैसे बांटना है हमने ऑलरेडी बता दिया। अंदर वाली गुडविल जो होती है बैलेंस शीट के अंदर, वो एक तरह की लॉस होता है, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। तीनों पार्टनर में बांटना है भाई, तीनों पार्टनर में बांटते जाना है। एडमिशन में 2 में बांटा जाता है जो ओल्ड होते हैं। इसी तरह से एडवर्टीजमेंट, वहां पे सस्पेंस एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को भी बांट देना है। वो लिखा हुआ आपका क्या 30,000, तो उसको भी 10,000 10,000 10,000 ऐसे करके बांट देना है। तो भैया सब कुछ बांट दिया हम लोगों ने। अब बचा कि अब करना क्या है, क्या अलग चीज है इस क्वेश्चन में, कुछ अलग नहीं है। बस आपको जो बंदा रिटायर्ड हो रहा है ना, जो रिटायर्ड हो रहा है वो बोलेगा भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, आज रिटायर्ड हो रहा हूं, जाऊंगा घर तो क्या होगा, सब घर वाले बोलेंगे पापा भी रिटायर्ड हुए हो तो पैसा तो मिला ही होगा, तो चलो कुछ पार्टी वार्टी दे दो। तो बोला ठीक है चलो। तो उसे हमेशा क्वेश्चन में लिखे रहेगा कि भैया जो रिटायर्ड हो रहा है उसको 20,000 30,000 कुछ अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट पे किया जा रहा है। तो 20,000 उसको पे किया जा रहा है, तो उसे सीधे सीधे पे कर दें। 20,000 कुछ नहीं बोला है तो तू कैश लिख दे।
उसके बाद बाकी का उसके लोन अकाउंट में डाल दिया जाएगा, टू बीज लोन अकाउंट। बाकी का उसके लोन अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो बाकी का है कितना, तो हम जोड़ेंगे यहाँ पे सब कुछ, बी का कितना अमाउंट हो रहा है, फिर इधर से घटाएंगे और देखेंगे बी का कितना बचा। तो बी का जो है 1 लाख पहले से था, ये 10,000 10,000 20,000 हो गया, 20,000 और हो गया, तो ये 1,52,500 हो गया। अब 1,52,500 में से हम लोग 50,000 क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे जो डेबिट में लिखा हुआ है उसको माइनस कर देते हैं। तो 1,52,500 में से 50,000 माइनस किए तो बचा 1,02,500। जो बच गया वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसको आराम से मिलेगा। अब कैसे पे करना है उसका अलग से क्वेश्चन होता है, उसको अभी हम नहीं बता रहे हैं। बाकी ए और सी के लिए क्या करना है आपको, उनके लिए लिख देना है टू बैलेंस कैरी डाउन। वो कैरी करेंगे बिजनेस को, वो अभी रुकेंगे नहीं। इसका 220 30 232 500 हो रहा है, और इसका 120 30, इसका भी 132 500 हो रहा है। अब इसका इसमें से घटा देंगे तो कितना आ रहा है, 10 20 30 10 50। तो 232 500 में से 50,000 घटा देता हूं मैं, तो 232 नहीं, इसका 40,000 है, 40,000। 232 500 में से मैं 40,000 घटाता हूं, तो 40,000 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 1,92,500, 1,92,500। इसी तरह से इसका भी जो है 132 है, इसमें भी से 40,000 घटाना है, तो इसका बचेगा मेरा 92,500, 92,500। फिर दोनों का टोटल लिख देंगे हम, 232,500 और 132,500। तो कुछ नहीं करना था हम लोगों ने, क्वेश्चन में किस तरह से एडमिशन से अलग था, हम एडमिशन से इससे कंपेयर कर रहे हैं, आपका एडमिशन भी रिपीट होते रहे इस तरह से। अभी हमने एडमिशन का एक लेक्चर आपको बताया था यार, कुछ नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन ही नहीं होते। हमने बताया आपको एडमिशन में आपका बाय बैलेंस करके 2 में लिखा जाता है, इसमें 3 में लिख दिया जाता है। एडमिशन में एक पार्टनर आता है कैश लेके, इसमें कोई आ नहीं रहा है, इसमें तो जा रहा है, और जो जा रहा है उसको गुडविल का पैसा कॉम्पनसेट करता है कौन, जो रिमेनिंग है। किस रेशियो में, गेनिंग में। गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड, बट अगर न्यू नहीं दिया है तो ओल्ड और गेनिंग क्या हो जाएंगे, इक्वल। वर्कमैन कॉम्पनसेशन, रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व, सब कुछ तीनों में बांट देना, सब ओल्ड रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है। जो भी नुकसान है, गुडविल है, एडवर्टीजमेंट है, वो भी क्या कर देना है, आपको बांट देना है, तीनों में बांट देना है। जो बंदा जा रहा होगा उसको कुछ पैसा देना होगा, बैंक से देना है तो टू बैंक लिखे, बिल्स पेबल से देना है तो टू बिल्स पेबल लिखे, कैश से देना है तो कैश लिखे, बाकी का उसके लोन अकाउंट में डालें, बाकी के रिमेनिंग पार्टनर का कैरी डाउन लिख दें। अब बचा इसका, पहले से नोट डाउन कर ले। अब कुछ लोग बोलेंगे इसका कुछ एडजस्टमेंट बता दीजिए, तो यार इसके एडजस्टमेंट हैं बहुत सारे एडजस्टमेंट, इसके कुछ 4-5 एडजस्टमेंट हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके एडजस्टमेंट पढ़ने चाहिए, वो बहुत ज्यादा अलग कैटेगरी में हो जाते हैं, तो उसको अलग से बता सकते हैं हम। मेरे हिसाब से इसके एडजस्टमेंट बाकी स्किप कर सकते हो, अब 24 का, 23 का, 22 का पेपर उठा के देख सकते हो। सेम इसी बेस पे क्वेश्चन आया था, कुछ भी ज्यादा कठिन आया नहीं था, और ऑप्शन में एडमिशन तो है ही ना, तो ऑप्शन वाला चीज तो आपको बनता ही है, और आपने इसको भी अलग से पढ़ रखा है, तो क्यों इसके डीप में इतना जाना है। दैट इज इनफ। हमारे साथ रहोगे फायदे में रहोगे, तो हम तो इतना ही बताना चाहते हैं आपको। तो बाकी जिसको भी पढ़ना है वो अलग से पढ़ सकता है, या फिर कमेंट में लिखे तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना सकते हैं उसके एडजस्टमेंट के लिए। फिलहाल तक के लिए ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।